अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 मई से 9 मई का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। हस्बे मामूल बात करेंगे सबसे पहले बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम में आपके ज़ायचे के 5वें घर में क्या पजीर होगा, जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पियाँ इनामी स्कीमों और रुमानवी मामलात में बढ़ सकेंगी। इसके साथ साथ आपको वफादार महबूब की रफाकत भी हासिल रहेगी, या आपका महबूब जो है वो आपसे वफादारी भी कर सकता है और आपकी कुदरती सलाहियतों की बिना पर आपकी इज्जत में इजाफा हो सकता है। लेकिन गैर मुहज्जब जिनसे मुखालिफ की तरफ रुझान बढ़ने से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं और ये मसाइल माली, समाजी और इखलाकी होने के अलावा आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसलिए अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा और मुहतात रहिएगा। मरीख खाना माल में बैठे शम्स से 4 मई को तरबी बनाएगा। नागहानी अखराजात और माली लेन देन में खास एहतियात की जरूरत होगी। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग तेज रफ्तारी से भी आपको ग्रेज करना होगा और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 8 मई को मरीख और जोहरा की तस्दीक से आर्ट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ने से मुश्तरका कामों में पेशरफ भी हो सकेगी। 3 मई को तकरीबात में शिरकत का मौका मिलेगा। 4 को सेहत से मुतल्लिक़ उमूर का ख्याल रखना होगा। 5 मई को अज़वाजी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है और इसलिए ऐसे इशू या ऐसे मामलात को डिस्कस भी मत कीजिएगा जिनमें इख्तलाफात पैदा हो सकें। 6 मई को जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, जिससे मामलात में तेजी आएगी, यानी आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होने की, फास्ट होने की वजह से आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। 7 मई को मुलाजिम पेशा हज़रात अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके दोस्त और आपके बाकी अहबाब जो हैं वो आपके मददगार और मुआविन साबित होंगे। 8 मई को फनकाराना सलाहियतों में इजाफा होगा। आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज जो हैं उनकी वजह से आपकी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा बढ़ सकेंगी। 9 मई को गैर मुतवक्को हालात पेश आ सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 3 और 8 मई का, जबकि नहस दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 4 मई का हो सकता है। बुर्ज सौर टारस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 26 अप्रैल से आपके खाना माल में है और ये 20 मई तक यहीं रहेगा और इसकी यहाँ जो क्याम है उसकी वजह से आपके बहुत से माली मामलात जो हैं वो हल हो सकेंगे। इसके जो स्टार जो है आपका ज़ोहरा, उसके असरात की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ना वो हासिल हो सकेंगे और ख़ास तौर पे आपके जो करीबी अहबाब हैं, आपके जो दायरा इख्तियार में आपके या हल्का अहबाब में जो लोग शामिल हैं, उनकी वजह से आपको बहुत सारा माली जो है मुफाद मिल सकेगा। लेकिन मज़े की बात यह कि जैसे वो इजी कम टू इजी गो वाली बात है, इसी तरह से आपके लिए फजूल खर्ची से अपने आप को बचाना मुश्किल भी हो सकता है और अगर आपने नहीं एहतियात की तो समझ लीजिए कि जिस आसानी से आपके पास रकम आएगी उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ आपसे हाथ से निकल भी सकेगी। 8 मई को ज़ोहरा और मरीख की तस्दीक से इश्क मोहब्बत के अमूर जो है ना बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे, जबकि घर की तज़ीन व आराइश में भी आपकी दिलचस्पी कायम रहेगी। 3 मई को घरेलू मामलात अहसन तरीके से हल होने से जहनी सुकून हासिल होगा। 4 मई को जल्दबाजी से गुरेज करें, जबकि मुतहम्मिल मिजाजी फ़ायदामंद यानी पेशेंट जो आपके अगर हैं, पेशेंटली आप उसको लेके चलेंगे अपने मामलात को, जो यकीनन उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 5 मई को किसी से कोई ऐसा वादा न करे जिसे आप पूरा न कर सकें, वरना फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। 6 मई को कारोबारी उमूर ज़ेर गौर रहेंगे और आपकी आमदन में इजाफा भी मुतवक्को है। 7 मई को दफ्तरी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा की उम्मीद है। 8 मई को खुशगवार माहौल अच्छे असरात लाएगा, जिससे आपकी परेशानियों में कमी आएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे, काफ़ी हद तक आप जो है ना रिलैक्स हो सकेंगे। 9 मई को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर सकेंगे। इस हफ्ते 7 दिन जो है 3 और 8 मई हो सकता है, जबकि नहस दिन आपके लिए जो है वो 4 मई का ही साबित होगा, इसलिए इसके मनफी असरात से बचने के लिए अपने आप को अभी से मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बुर्ज जौजा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा तारीख 1 तक 11 मई आपके ज़ायचा के 12वें घर में ही राजे रहती हो आपके हाथ दिन के शर से महफूज रहने की जरूरत का एहसास दिला सकेगा। यानी जो आपके खुफिया दुश्मन हैं, जो आपके सामने खुल के कभी नहीं आए, उनके बारे में आपके अंदर एक स्पेशल जज्बा जाग सकेगा और आप जब परसू करेंगे, उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन उससे आप बच भी सकेंगे और एहतियाती तदबीर भी इख्तियार कर सकेंगे। इसके अलावा इस दौरान खामखा की परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं, जबकि कुछ ना करदा खुफिया मसाइल का सामना भी करना होगा, जिसकी वजह से जहनी दबाव बढ़ सकता है और हादसाती सूरत हाल पैदा होने की वजह से नागहानी अखराजात भी हो सकते हैं, यानी इमरजेंसी कुछ एक्सपेंसेस भी आपको शायद करना पड़े इस टेन्योर के दौरान में। 3 मई को अतारत प्लॉट और तसलीस से अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार कर सकेंगे और अपनी बातचीत करने की सलाहियत से के जरिए से दूसरों पर असरअंदाज भी हो सकेंगे और यानी अपनी पर्सनैलिटी से, अपने वकार से फ़ायदा उठा सकेंगे। आपके मुलाजमती उमूर में अहबाब जो हैं, आपके दोस्त यार जो हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 3 मई को बैरून मुल्क मुलाजमत के
ख्वाहिशमंद जो हजरात है कोशिश करने से ही कामयाब हो सकेंगे। 4 मई को नए कारोबारी मामलात का आगाज करना फायदेमंद रहेगा, पुराने कर्जा की वसूली में भी कामयाबी हो सकेगी। 5 मई को गैर शादीशुदा अफराद की शादी के सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है, अपने आप को इश्क से बचाइएगा। 6 मई को हालात मिले जुले होंगे। 7 मई को नए कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे। 8 को नए कारोबारी मामलात मुनाफा बख्श साबित होंगे। 9 मई को सैर सपाटे का प्रोग्राम बन सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 3 मई, जबकि नहस दिन या मनफी असरात का हामिल जो है वो 4 मई का दिन हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बददुस्मा का हाकिम सितारा मरीख तमाम माह में आपके जायचा के खाना माल में रहते हुए आपके करियर में बेहतरी लाने का सबब ही नहीं बनेगा, बल्कि आपके कारोबारी उमूर की नुमायां तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकेगा, जबकि आपके माली उमूर में पैदा होने वाली रुकावटों को खत्म करके आपकी मौजूदा माली पोजीशन को भी मुस्तहकम बना सकेगा। 4 में मरीख शम्स तरबी से कारोबारी या माली उमूर के बारे में फैसला करते वक्त मुशावरत जरूर कीजिएगा। 8 मई को मरीख ज़रा तस्दीक से वालदैन खासकर माँ की शफकत के बायस मामलात में आसानी और बेहतरी आ सकेगी। 3 मई को कारोबारी मामलात में खुशगवार तब्दीली आ सकेगी। 4 को अच्छे नताइज के लिए मेहनत करना होगी, वरना सवाए बेचैनी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं। 5 मई को ज़हनी सुकून हासिल हो सकेगा। 6 मई को अखराजात कम करने पर तवज्जो रहेगी, जबकि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 7 मई को दौरान सफर अजनबी अफराद से घुलने मिलने से परहेज कीजिएगा, खासतौर पर कुछ खाने पीने की कोई चीज लेकर इस्तेमाल मत कीजिएगा। 8 मई को जायदाद के मामलात में बहस व मुबासा से गुरेज कीजिएगा। 9 मई को घरेलू मामलात का दबाव आपके रोजमर्रा के मामलात पर असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन जो है वो 5 मई का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा खत्म करने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट हमें रब्ता कर सकते हैं ईमेल के जरिए info@astrohope.com, और अगर कॉल करना चाहें तो पाकिस्तान के नंबर 0092-300-4081-787 और पाकिस्तानी ही के नंबर 0092-333-4286-474 और लैंडलाइन नंबर 0092-423578-4474। और इसके अलावा बराह रास्त मुलाकात करने के लिए और अपने मसाइल या मामलात को हमसे शेयर करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।